हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि चकबंदी क्या है तथा चकबंदी से होने वाले फायदे और नुकसानों के बारे में भी जानेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार की जरूरी कानूनी जानकारी पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या होती है चकबंदी और इससे किसानों को क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चकबंदी क्या होती है। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार बढ़ने के साथ ही अक्सर जमीनों का बंटवारा भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई जमीन और पैतृक जमीन अलग अलग जगहों पर होती है, जिसकी वजह से किसानों को खेती करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अधिक समय होने के साथ ही गांव में भूमि विवाद, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण समेत कई शिकायतें जो होती हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण होता क्या है कि एक निश्चित समय के बाद सरकार चकबंदी कराती है। चकबंदी के तहत इधर उधर बिखरे हुए खेतों को एक जगह किया जाता है, जिससे कि किसान आसानी से आधुनिक खेती कर सकते हैं। तो अब बात करें अगर कि चकबंदी की शुरुआत कब से हुई थी, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहली बार चकबंदी की शुरुआत 1954 में मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की खाना तहसील से हुई थी। इस सफल परीक्षण के बाद 1958 में चकबंदी को पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर चकबंदी से हमें फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। तो सबसे पहले चकबंदी से क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, चकबंदी से जो आपके बिखरे हुए खेत होते हैं अलग अलग जगहों पर एक जगह आ जाते हैं। दूसरा, आपका जो खेत का आकार है अधिक हो जाने से आपकी जो फसल लागत है वो कम हो जाती है, क्योंकि पहले क्या है वो अलग अलग रहते हैं तो छोटे आकार में रहते हैं, जब एक जगह आते हैं तो उनका आकार बड़ा हो जाता है, तो आपका जो खेती की लागत, समय, सारी चीज़ें बचती हैं। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि खेत छोटे होने पर मेड़ में काफ़ी भूमि बर्बाद हो जाती है। चकबंदी से यह जगह आपकी सुरक्षित रहती है, जिससे कि मेड़ कम हो जाती हैं और आपका खेत भी बड़ा हो जाता है। और दोस्तों, खेत बड़े हो जाने से आप आधुनिक खेती करने में आसानी होती है आपको, और एक जगह पर खेत होने से देखभाल भी आप सही तरीके से कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जब इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो आखिर इसकी बुराइयाँ क्या हैं, चकबंदी से हानि क्या होती है। तो दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कि चकबंदी में कुछ धोखेबाजों के कारण हेर फेर हो जाता है और किसान वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है, जिसमें कि किसान का अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद होता रहता है। इसलिए चकबंदी के समय में यदि आप थोड़ा ध्यान रखें, यानी जो किसान है उसको क्या करना चाहिए कि जो अपने सभी कार्यों को छोड़ दे, थोड़ा समय लगा करके, क्योंकि चकबंदी बहुत लंबे समय तक नहीं होती है, बहुत वर्षों बाद एक बार होती है। तो थोड़ा समय दे करके जो आपका क्षेत्रीय लेखपाल है, जो कानून गो है, उसके बराबर संपर्क में रहें, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि वास्तविकता में क्या हो रहा है और कहाँ से लेकर के खेत को कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किस क्षेत्र में किया जा रहा है, उसकी लागत क्या लगाई जा रही है, उसकी कम है, ज़्यादा है, सारी चीज़ों को आप उसी समय ध्यान देंगे तो आगे कोई विवाद नहीं बनेगा। क्योंकि होता क्या है कि किसान पहले ध्यान नहीं देता है, जब फाइनलाइज हो जाती है सरकार के द्वारा, वो गजट जारी कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो संपर्क करते हैं, इसलिए वो विवाद का कारण बना रह जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज के वीडियो में हमने चकबंदी के बारे में जाना। यदि इसके अतिरिक्त आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।